बोल भी रहा है वो। नितेश। तो हेलो एवरीवन, आज संडे है और श्रेया यहाँ पे पिक्चर्स देख रही है सारी। ये है श्रेया और श्रेष्ठ की बहुत जब छोटे थे ये लोग तब की पिक्चर्स हैं। देखिए लाइट का वो आ रहा था और ये देखिए ये बहुत छोटे थे श्रेया और श्रेष्ठ तब। श्रेष्ठ बहुत वीक था और ये मेरे देवर हैं जो गोदी में लिए हैं श्रेष्ठ को। बहुत वीक था पर उन्होंने देखो कितने अच्छे से होल्ड किया है, संभाला है श्रेष्ठ को बहुत अच्छे से। और ये मेरे देवर की लड़की है त्रिशा इसका नाम है। कभी नहीं मिलाऊंगी, अदिति, हाँ रियल नेम इसका अदिति है, कभी दिखाऊंगी। देखो कैसी है अभी, जैसी थोड़ी हेल्दी सी है। और अभी देखोगे आप तो पहचान नहीं पाओगे, बहुत पतली हो गई है वो, बीमार रहती है। और कौन सी दिखाऊं, ये देखिए ये श्रेया के दांत नहीं है, ऐसे करके दिखा रही है, अब छुपा रही है। और ये उसके पापा हैं। ये श्रेया मॉडल तो थी अभी हंस रही है मैडम। मैंने रखी है, अंदर रख दी मैंने। और दिखाती हूँ और कहाँ है, इधर। ये देखिए ये हमारी फैमिली पिक्चर है। इसमें आप लोग पूछना, ये मेरी 2 दादी सास हैं, ये एक और एक ये मेरी चाची सास हैं, ये मेरी अपनी रियल सास हैं, ये मैं हूँ, ये पांडे जी हैं, ये मेरे देवर हैं, ये मेरी ननद है। और ये है चुटकी सी श्रेया जो बहुत छोटी थी। और ये मेरे मतलब घर गांव में हमारी फैमिली बहुत बड़ी है तो उनका बेटा है, मतलब देवरानी लगती हैं देवर की। कुछ किसी रीज़न से उनकी शादी पहले हो गई थी, मतलब मेरे जो ससुर जी हैं उनके मतलब कजिन भाई के बेटे का बेटा है ये। हाँ ये मेरे पापा जी। हाँ, और ये मेरे पापा जी मतलब ससुर जी हैं। ये मेरी मतलब ससुर जी की मम्मी हैं, दादी सास हैं। अब तो ये दोनों नहीं रहे, लेकिन अच्छी थी ये दादी सास भी, अच्छी थी। और ये मेरी ननद हैं, मतलब ये वाली चाची सास हैं, उनकी बेटी है। देखो कितनी छोटी सी, नहीं सालू बुआ हैं ये। अच्छा, और ये इनकी अभी शादी अब इतनी बड़ी हो गई है। और कौन सी पिक्चर दिखाऊं, और ये देखिए ये मैं, मेरी सारी फ्रेंड्स हैं, अभी जल्दी की ही है। और भी बहुत सारी है, किसी दिन दिखाऊंगी। और श्रेया यहाँ पे देख रही थी, उसको कुछ करवाना था। ये देखिए मेरे देवर हैं अभी इसमें इस पिक्चर में इतने पतले हैं और वैसे देखने पे अब थोड़े से हेल्दी हो गए हैं। ये भी मैं हूँ, मेरी फ्रेंड है। और ये भी मेरी देवर की लड़की है, वही त्रिशा ही है जब छोटी सी थी। मैं हूँ शादी से पहले की ये एल्बम आज श्रेया ने मॉर्निंग में निकाला है। उधर प्लीज़ कपड़ों को इग्नोर करना, वो मेरे घर का काम ही है। और ये हम दोनों हैं हस्बैंड वाइफ, छुपा दिया श्रेया ने। ये श्रेष्ठ और ये है श्रेष्ठ जब बहुत छोटा सा था ये, मतलब 2 या 3 महीने का था मुझे लग रहा है। श्रेया बहुत छोटी सी थी जब स्टार्टिंग में चलना ही शुरू किया था उसने, तब की पिक्चर है। और ये बहुत छोटी सी थी और ये जग नहीं रही थी, मेरी सासू माँ इसको जगा रही थी कि जग जाओ पिक्चर्स क्लिक करवानी है, तो ये जग ही नहीं रही थी और फिर रोने लगी थी। और ये हैं हम तीनों। पांडे जी देखिए पहले कितने पतले थे और मैं कैसी थी श्रेया। और ये मैं, मेरी सासू माँ, और मैं कितनी पतली हो गई थी उस टाइम पे, थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। श्रेया को कैसे लिया है बहुत छोटी थी फिर भी सो रही थी। और ये शीतला माता मंदिर गए थे हम लोग, तो ये वहाँ की पिक्चर है। पिक्चर्स तो बहुत सारी मैंने रखी हैं याद के लिए लेकिन रखी हुई हैं, किसी दिन अच्छे से शेयर करूँ। एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप लोगों ने पिक्चर्स देखा, प्लीज़ कमेंट करके बताना कि कौन कैसे कैसे लग रहा है, यादें ही रह जाती हैं। और श्रेया इतनी छोटी सी थी, मतलब अब देखो कितनी बड़ी हो गई है। और श्रेष्ठ भी अभी बड़ा हो गया, बहुत छोटा था श्रेया भी, बहुत मतलब जल्दी हो गया था। वो स्टोरी किसी और दिन शेयर करूँगी ज़रूर। कि बहुत मुश्किल से हुए हैं बच्चे, कैसे कैसे हुआ है वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी। अच्छा नहीं लगता सारी वीडियो में, किसी एक वीडियो में पक्का शेयर करूँगी। और कैसे हो? आज है संडे, गुड मॉर्निंग सभी को। अभी सुबह का टाइम है, पांडे जी चले गए हैं, हम लोग यही कर रहे थे। श्रेया बोली मम्मी आज मैं पिक्चर सारी देखूँगी, तो वही वो देख रही थी।
और मैं मिलती हूँ आप सबसे भी थोड़ी देर में। और क्या क्या करती हूँ, आज संडे है तो ज़रूर आप सबके साथ में शेयर करने की कोशिश करूँगी। कहीं जाना है, अगर जा पाती हूँ तो पक्का करूँगी। कई बार मैं बोलती हूँ और शेयर नहीं कर पाती हूँ, तो वही बात है। कभी कभी मैं भूल भी जाती हूँ शूट करना, और देखती हूँ जो जाऊँगी अगर कहीं तो पक्का शूट करूँगी तो ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि बच्चे भी घर पे हैं तो कभी कभी उन लोगों को भी चाहिए। और देखती हूँ श्रेष्ठ का अगर होमवर्क हुआ रहेगा तो जाऊँगी, नहीं तो नहीं जाऊँगी। ठीक है। तो श्रेया ने ब्रेकफास्ट में आज मैक्रोनी बनाई थी। मैक्रोनी हम सब ने एंजॉय किया, और उसके बाद में बस मैं काम पे लग गई, क्योंकि दिवाली और करवा चौथ और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स जो आए थे, धनतेरस, तो उन सब में हमने जो भी कपड़े पहने थे ये सारे मतलब निकालते गए, हम लोग पहनते गए, सारा कुछ ऐसे फैलता गया। तो फिर मैंने आज सोचा था कि इसको सही से रख दूँगी, क्योंकि संडे है तो संडे वाले दिन श्रेया भी मेरी थोड़ी बहुत हेल्प कर देती है, जो कि मुझे अच्छा लगता है कि श्रेया मेरे साथ में मेरी हेल्प कर रही है। तो वो सारे कपड़े हम सॉर्ट आउट कर रहे थे, यहाँ से हटा रहे थे कि जो कपड़े हम लोगों ने पहने थे फेस्टिवल्स में, मैंने, श्रेया ने, श्रेष्ठ ने या पांडे जी ने, तो वो सारे हम लोग जो मतलब हैवी कपड़े तो रोज़ रोज़ तो पहने नहीं जाते हैं, और वैसे भी अभी सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो हमें गर्म वाले कपड़े भी रखने के लिए जगह चाहिए थी। तो ये सब वही हम दोनों माँ बेटी मिल के कर रहे थे, इतना सारा काम। ये ब्लू वाली साड़ी तो ये मैंने दिवाली वाले दिन पहनी थी, आप सब ने देखा होगा ब्लॉग में। और ये मेरी चुन्नी है जो ये देखिए मैं ओढ़ के भी दिखा रही हूँ, मुझे अच्छी लगती है। और सॉरी, ये येलो वाली साड़ी जो है ये मैंने करवा चौथ पे शाम के टाइम में पहनी थी। तो ये सारे कपड़े मैं निकालती गई और पहनती गई और इधर रखती गई। तो जहाँ पे डेली के कपड़े रखे जाते हैं वहीं पे रखती गई, फिर स्पेस नहीं बचता है ना कि रोज़ वाले कपड़े जो वहाँ पे रखे जाएं। तो बस वही हम लोग मतलब दोनों माँ बेटी मिलके कर रहे थे। बीच बीच में करते करते मैं थक भी गई थी, क्योंकि सुबह सुबह में इतना ज़्यादा काम मतलब घर का करने के बाद में फिर इस पे लग जाना, और अभी मुझे लंच भी बनाना है। तो फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, ये काम तो आज निपटाना ही है, अगर आज नहीं कर पाऊँगी तो आगे नहीं कर पाऊँगी। इसी वजह से, क्योंकि फिर मंडे से बच्चों का भाई स्कूल हो जाता है, और इसी वजह से क्योंकि जब बच्चों का स्कूल रहता है तो फिर मुझे टाइम टू टाइम रहना पड़ता है अपडेट कि भाई बच्चों के स्कूल की छुट्टी हो रही है तो उस टाइम पे जाके लेके आना है, ट्यूशन है, या बच्चों का होमवर्क वगैरह भी चेक करना होता है। तो बस वही था। और ये ग्रे कलर की साड़ी थी, मैंने निकाला था, मैं सोच रही थी कि पहनूंगी, पहनी नहीं थी, पर हाँ वो भी उसने भी जगह घेर रखा था। तो बस यही सब करते करते फिर मैं किचन में आ गई थी। किचन में लंच मुझे बनाना था, आज मुझे बनाना था मेथी की सब्ज़ी और रोटी बनानी थी। तो मैं वही कर रही थी कि आलू फटाफट से कट कर लिया, और उधर तवे पे मैंने मूंगफली के दाने सेक लिए थे, मतलब वैसे ही रोस्ट कर लिया था बिना ऑयल के। तो ये रोस्ट करके इसका छिलका हटा के और फिर बस उसको थोड़ा सा क्रश करके और बस भिंडी कह रही हूँ, मेथी की भाजी में डाल देते हैं। तो जो मेथी का कड़वापन है वो हट जाता है, उससे मतलब कड़वा हट नहीं रहती। वैसे सबका अपना अपना बनाने का अलग तरीका होता है, पर मैं तो इसी तरीके से बना लेती हूँ। और हमारे यहाँ हर सब्ज़ी में या भाजी में जो भी बोलो तो मतलब आलू तो डलता ही है, कॉमन है। वैसे मुझे जहाँ तक से पता है महाराष्ट्र के साइड में शायद से नहीं डलता है, सब भाजी में आलू नहीं डलता, वो लोग आलू कम खाते हैं। हाँ, लेकिन हम लोग यूपी वाले हैं तो यूपी वाले तो आलू तो खाएंगे ही। और बस यहाँ पे मेरी यही सब्जियाँ वगैरह कट रही थी, और लेट भी हो गया था क्योंकि कपड़े वपड़े का काम फैला दो ना तो वो फैलते ही मतलब एक सोचो करो तो फिर दूसरा भी कर लो, ये भी मन करता है कि ये वाला भी सॉर्ट आउट कर दें, क्योंकि फिर रोज़ रोज़ तो कर नहीं सकते हैं, और रोज़ रोज़ करने का मन भी नहीं करता है सच्ची बताऊँ तो। आप लोग भी एग्री करते हो तो प्लीज़ बताना और कमेंट करना यार, प्लीज़ आप सब लोग कमेंट कोई भी नहीं करता, और वीडियो को फुल वॉच करना, ये रिक्वेस्ट करूँगी। और यहाँ पे बस मेरे आलू कट गए थे, और मैं सोच रही थी कि इनको मतलब बिना धोए ही आलू को मैंने कट किया था, अब धो के और फिर मैं डाल दूँगी। यहाँ पे श्रेया मेरे पास में आ गई थी,
वो मुझसे कुछ पूछ रही थी, तो मैंने उस पता नहीं कुछ तो हाँ, तो मैं उसको बोल रही थी कि आज तुम लोगों ने दूध नहीं पिया। ये बच्चे हैं ना, दूध पीने से इतना जी चुराते हैं, भागते हैं कि मतलब मुझे दूध ना पीना पड़े। तो मैं वही बोल रही थी कि आज के बाद से ना दूध नहीं मंगाऊंगी, और बस घर में चिप्स आएगा, चॉकलेट बिस्किट्स आएंगे, क्योंकि आप लोग वही खाते हो। बच्चे पता नहीं क्या है, खाना नहीं खाना चाहते हैं, बस खाली ये बाहर की चीज़ें खाओ, लेकिन साथ में खाना भी खाओ। फ्रूट नहीं खाना चाहेंगे, दूध नहीं पीना चाहेंगे, मतलब जो फ़ायदे की चीज़ें हैं ये लोग वो नहीं करना चाहते हैं। पता नहीं, हो सकता है कि उस टाइम पे मैं भी जब इस एज में रही होंगी तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ, ये नहीं पता मुझे। और बस फिर मेरी सब्ज़ी बन गई थी। यहाँ पे मूंगफली के दाने मैंने रोस्ट करके जो रखा था उसे कूट के डाल दिया। यहाँ पे फ़ोन आ गया था, श्रेष्ठ ला के मुझे दिया। और फिर क्या, मैंने चपाती बना ली फटाफट से। उसके बाद में ये देखिए यहाँ पे फटाफट से मेरी चपातियाँ भी बन गई। पांडे जी का भी आने का मुझे लग रहा था कि टाइम हो गया है। वैसे टाइम टू टाइम तो वो कभी आते ही नहीं, उनका लंच का कोई टाइम नहीं होता है। यहाँ पे मेरी रोटियाँ भी बन गई थी, और बस रोटी बनाने के बाद में बच्चों को खाना खिलाऊंगी और फिर बनाने के बाद में उसके बाद में क्या काम होता है, बर्तन धोने का सभी का होता है। जिनके घर में हेल्पर होती हैं वो तो खैर रख देते हैं, पर मेरे घर में हेल्पर नहीं है, मैं खुद ही करती हूँ काम। और मुझे अच्छा लगता है अपने घर का काम करना, मुझे पसंद है। मुझे लगता है कि मैं जिस हिसाब से मैं कर लूँगी उस हिसाब से कोई और नहीं करेगा। तो बस मैं यहाँ पे बर्तन साफ़ करने के बाद में साथ के साथ कर लो तो अच्छा रहता है कि मतलब ये पेंडिंग काम नहीं रहता है। मुझे पेंडिंग काम बहुत बोझा सा लगता है कि हाँ मुझे अभी ये भी करना है, तो इसीलिए मुझे ये लगता है कि साथ के साथ में मैं अपना काम करती चलूँ, ताकि मतलब मुझे बाद में मेरे ऊपर भार सा ना लगा रहे। बर्तन साफ़ होने के बाद में मैंने गैस और काउंटर टॉप भी मैंने साफ़ कर लिया है। तो ये मेरी किचन वगैरह सब कुछ साफ़ हो गई था है। मेरा संडे मॉर्निंग टू लंच का रूटीन। और कैसे सॉरी आप सबको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और लंच वगैरह करके मैंने बर्तन साफ़ कर लिया। अभी थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, रेस्ट करने के बाद में फिर मैं वीडियो एडिट करूँगी। और आई होप कि आप सबको ये वाला वीडियो थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग या हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर मैं इंटरेस्टिंग या हेल्पफुल ज़रा सा भी लगा है तो प्लीज़ एक लाइक करना। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना, ताकि छोटी सी फैमिली है वो बड़ी हो जाए। और जी मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखें, खुश रहें।